सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टाइप्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक का नाम है कोरल रीफ्स। इससे पहले कि हम कोरल रीफ्स के ऊपर आए, सबसे पहले हमें कोरल के बारे में जानना पड़ेगा कि कोरल क्या है। उसके बाद हम कोरल रीफ्स को आगे समझ सकते हैं। सो कोरल रीफ्स पर आने से पहले हम पहले कोरल को समझ लेते हैं कि ये कोरल एक्चुअल में क्या होते हैं। उसके बाद हम कोरल रीफ्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा रहता है, उसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली हमारे पास कॉलोनी की फॉर्म में हमें मिलते हैं। मीन्स जो हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें कॉलोनीज बनती है, और जो एक कॉलोनी होती है उसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे उसके अंदर डिफरेंट टाइप के हमें इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं। जैसे पॉलियप हो गया, मेडुसा हो गया, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हमें जो है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। सो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें कॉलोनी देखने को मिलेगी। और जो कॉलोनी होती है वो बनी होती है बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल से, बहुत सारे छोटे छोटे सेपरेट इंडिविजुअल से, जिनको हम कहते हैं पॉलियप, मेडुसा और अलग अलग टाइप के दूसरे भी उसके अंदर और भी छोटे छोटे इंडिविजुअल होते हैं। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का लिंक दिया हुआ है, पहले आप वहां पर जाएं, उसको अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद आप कोरल को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सो जो हमारे पास कॉलोनी होगी फाइलम सिलेंट्रेटा के, और फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके अंदर जो हमारे पास कॉलोनीज बनती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो उसको जो कॉलोनी हमारे पास बनी रहती है तो उसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको पॉलियप, मेडुसा, हम पॉलीमेरिफिज्म में जिनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो एक कॉलोनी हमारे पास होती है उसमें एक इंडिविजुअल हमारे पास देखने को मिलता है, पॉलियप, ठीक है। इस तरह से आप देख लो, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलोनी है, ठीक है। जैसे मान लो एक कॉलोनी हमारे पास, कलर में चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड। जैसे मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारे पास एक, ये हमारे पास कॉलोनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक फाइलम सिलेंट्रेटा का कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके पास, उसमें हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। उसमें जैसे हमने देखा जो कॉलोनी हमारे पास बनी होती है उसमें छोटे छोटे इंडिविजुअल और भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कॉलोनी है हमारे पास, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास और भी छोटे छोटे इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं पॉलियप, मेडुसे, अलग अलग टाइप के होते हैं उसके अंदर, जो हम पॉलीमॉर्फिज्म में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए एक पॉलियप यहाँ लगा हुआ है, एक पॉलियप यहाँ 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 है, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी हमारे पास ये कॉलोनी होगी, ठीक है, उनमें छोटे छोटे हमारे पास पॉलियप लगे होते हैं, ठीक है। ये पॉलियप जो होते हैं अपने आप में ही एक इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो एक कॉलोनी है, कॉलोनी में हमारे पास क्या लगे हैं, कॉलोनी में हमारे पास छोटे छोटे पॉलियप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये पॉलियप्स होते हैं हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉलोनीज के अंदर जो पॉलियप बनते हैं, इन पॉलियप की जो वॉल होती है, जो एपिडर्मिस इनमें होती है, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनती है। ये लेयर बाहर की तरफ भी बन सकती है क्या, एपिडर्मिस के, और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ भी डिपेंड करती है, बन सकती है, ठीक है। ये अलग अलग जो फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमने क्या, अभी तक हमने क्या देखा, फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं, और जो ये कॉलोनी हमारे पास बनती है, कॉलोनी में भी जो है अलग अलग टाइप के छोटे छोटे इंडिविजुअल पाए जाते हैं, ठीक है। आप अच्छे तरीके से रिलेट नहीं कर पाओगे अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में पॉलीमॉर्फिज्म वाली वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उसको आप अच्छे तरीके से पहले देख लीजिए। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म में समझ में आ गया तो इस वीडियो को समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आता तो आपको ज़रूर यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें एक कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी में अलग अलग टाइप के, एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल और भी पाए जाते हैं, ठीक है। उन सारे के सारे इंडिविजुअल की हम बात नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर सिर्फ बात करनी है पॉलियप की,
ठीक है। जो एक कॉलोनी होगी उसमें एक इंडिविजुअल होगा जिसका नाम क्या होगा, पॉलिप। एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे पॉलिप हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिप हमारे पास बने हुए यहाँ पर देखिए, ये पॉलिप है, एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे पॉलिप लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो ये पॉलिप लगे हुए हैं, इनकी जो बॉल होती है, इनकी जो एपिडर्मिस होती है पॉलिप की, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनती है। सारे के सारे पॉलिप्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनेगी। ये लेयर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ को भी बन सकती है, ये लेयर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ को भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमारे पास पॉलिप होंगे, इनमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे हमारे पास पॉलिप होते हैं। ये पॉलिप जो है, जब इनको हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो है एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, ठीक है। यही जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं कोरल, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं कोरल, ठीक है। अगर आप बुक्स में इसके बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो हमारे पास कोरल होते हैं, कोरल आर मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। मतलब कोरल जो है मैराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये आपको लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पॉलिप है, ये कॉलोनी का ही हिस्सा है, लेकिन ये सेपरेट इंडिविजुअल की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बुक्स में हमारे पास लिखा रहता है दे आर मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन ये पॉलिप भी किसका हिस्सा है, ये भी कॉलोनी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि द पॉलिप्स, द कोरल्स आर मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये लेकिन ये हिस्सा किसका, ये कॉलोनी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जब हम दूर से देखेंगे तो हमें ये दूर से ये बहुत, क्योंकि यहाँ पर पॉलिप बहुत सारे दिखाई देंगे हमें, ठीक है। तो ये जो पॉलिप हमारे पास होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। ये कलर्ड भी होते हैं, ठीक है। और ये हार्ड भी होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की इसके बाहर या अंदर को लेयर बनी होती है, जिससे ये काफ़ी हार्ड हमें लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो ओशन होते हैं, जो समंदर होते हैं, वहाँ पर आपको रंगीन टाइप के कुछ छोटे छोटे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट्स की तरह, ठीक है। वो प्लांट्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो कोरल्स होते हैं, ठीक है। ये कोरल जो है हमारे पास कई कलर के हो सकते हैं, ठीक है। कोरल क्या है, लास्ट में हम देखें कोरल क्या है। कोरल हमारे पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, किसका, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलिप्स का बना हुआ होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहें, जो हार्ड कॉम्पैक्ट कलर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास दिखाई देता है हमें पॉलिप का बना हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोरल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोरल क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कोरल रीफ के ऊपर, ठीक है। अब हम किसके ऊपर आएंगे, अब हम आएंगे कोरल रीफ के ऊपर, कोरल रीफ, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कोरल मीन्स क्या। कोरल मीन्स मैराइन इनवर्टिब्रेट्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फाइलम सिलेंट्रेटा का कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके जो एक कॉलोनी होगी, कॉलोनी के अंदर बहुत सारे पॉलिप लगे होंगे एक कॉलोनी के अंदर, ठीक है। तो जो पॉलिप जो हमें दिखाई देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से भरे हुए, ठीक है, मतलब जो एपिडर्मिस होती है उनके अंदर और बाहर यहाँ पर क्या देखने को हमें मिलेगा, वहाँ पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं कोरल। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कोरल, ठीक है। कई बार यहाँ पर देखिए, अब हम आते हैं कोरल रीफ के ऊपर। यहाँ पर अब इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हम समझते हैं, व्हाट आर कोरल रीफ्स। 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसे, व्हाट आर कोरल रीफ्स। यहाँ पर देखो, द कोरल रीफ्स इज अ रिज और अ माउंड in a shallow tropical sea, has its upper surface near the surface of water, support a variety of animal and plants, and is formed of calcium carbonate produced by some of its inhabitants, ठीक है। क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बताया फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे इस तरह से यहाँ पर एक कॉलोनी बनी हुई है, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, ये एक्सट्रीम ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। कई बार तो ये लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड मात्रा में जो है ये ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उस केस में तो हम कहेंगे कि ये सिंपल क्या है, ये कोरल है, ठीक है। लेकिन कई बार ये जो कोरल होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है। जैसे जो कॉलोनी होगी पूरी की पूरी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगती है, मतलब ये पॉलिप जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये कॉलोनी बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है। एक कॉलोनी नहीं, बहुत सारी कॉलोनी जो है इकट्ठे होकर काफ़ी बड़ा एक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। तो है क्या, जो ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर था उसको हम क्या कह रहे थे, कोरल कह रहे थे, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे कोरल आपस में मिल जाते हैं या एक ही कोरल में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ हो जाती है, तो कई बार ये जो है बहुत बड़ा एक हिल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, बहुत बड़ा एक जो है, बहुत बड़ा जो है एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे, ठीक है। तो ये रिज लाइक स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, कोरल का बना हुआ है। तो इसी यही जो हमारे पास रिज लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इन कोरल की एक्सटेंसिव ग्रोथ के कारण, इसी को हम कहते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, कोरल रीफ्स, ठीक है। अगर छोटा सा स्ट्रक्चर हमारे पास है या सेपरेट स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल, अकेला इंडिविजुअल, तब हम कहेंगे कोरल। लेकिन जब वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं बहुत सारे कोरल्स, या एक ही कोरल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, एक रिज लाइक या पहाड़ की तरह का स्ट्रक्चर बन गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अब यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं। पहले हम कोरल रीफ्स को जानते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट के ऊपर आएंगे नीचे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या है कोरल रीफ्स। द कोरल
रीप इज अ रिज और माउंड, तो हमने देखा, देखो ये क्या है, ये रिज और माउंड है, ठीक है, इज अ माउंड इन अ शैलो ट्रॉपिकल सी, और ये कहाँ मिलेगा हमें, शैलो और ट्रॉपिकल सी के अंदर मिलेगा, ठीक है, ये हम थोड़ा नीचे देखेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में इसको अच्छे से देखेंगे हम, ठीक है। हैज़ इट्स अपर सरफेस नियर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, ये हमें देखने को मिलेगा सी के अंदर, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि इनका जो कोरल हमें जो समुद्र से ऊपर देखने को मिलेगा, सी से ऊपर हमें बहुत कम ये देखने को मिलेगा, ये ज़्यादातर हमें सी से नीचे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, ठीक है। मतलब क्या, इनहेबिटेंट्स का मतलब यहाँ पर है जो मैंने आपको कहा फाइलम सिलिंड्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो बनाते हैं इसको, जो पॉलिप होते हैं उनके, वहाँ पर ये फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बने होंगे ये, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब इसके नीचे हम रिक्वायरमेंट में आते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पर हमें ये देखने को मिलेंगे, मतलब कहाँ पर ये अच्छे तरीके से फ्लरिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द रीफ बिल्डिंग कोरल्स रिक्वायर वार्म, क्लियर एंड शैलो वाटर। देखिए रिक्वायरमेंट, हर जो हमारे पास सी होते हैं ये हर कहीं पर ग्रो नहीं करते कोरल्स, ठीक है। इसके लिए कुछ स्पेशल जो है इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कोरल की, वहीं पर जो है कोरल जो है ग्रो करते हैं। कहाँ कहाँ पर कोरल ग्रो करते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए कहाँ पर जो वाटर है जहाँ पर ये ग्रो हो रहा है वो वार्म होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा वाटर वहाँ पर ये ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर होना चाहिए वाटर। वाटर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर गंदा वाटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, तो वहाँ पर भी ये ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैसा होना चाहिए, शैलो वाटर्स। शैलो का मतलब क्या है, शैलो मतलब उथला, उथला मतलब ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए ओशन, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए ओशन। ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेते हैं, प्लांट जो सन की लाइट होती है उसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ये कोरल अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी नीचे जो है समुद्र से काफ़ी नीचे ये ग्रो नहीं करते, ये वहीं पर ग्रो करेंगे जहाँ पर वाटर शैलो होगा, मतलब उथला वाटर होगा। गहराई जहाँ पर कम होगी वहाँ पर ग्रो करेंगे, मतलब जहाँ तक सूरज की रोशनी जा सकती है वहाँ तक ये अच्छे तरीके से काम करेंगे, मतलब वहाँ पर ये अच्छे तरीके से अपना फूड बना सकते हैं और अच्छे तरीके से वहाँ पर आप फ्लरिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दे फ्लरिश वेस्ट इन द टेम्परेचर बिटवीन 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छे तरीके से काम करेंगे, जो मतलब जहाँ पर ऐसा टेम्परेचर होगा वहाँ पर ये बढ़िया फ्लरिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, दे फेल टू ग्रो इन शेडेड एरियाज विच अदरवाइज बी सूटेबल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने आपको कहा कि ये फूड बनाने के लिए सूरज की रोशनी का प्रयोग करते हैं, मतलब सनलाइट का यूज़ करेंगे ये, ठीक है। तो जो शेडेड एरिया होते हैं, ठीक है, कुछ कोई शेडी एरिया मतलब कोई आइलैंड वाला इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ा कोई आगे एक रिज आ गई, ठीक है, तो उसके दूसरी तरफ अपोजिट साइड को ये ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। इनके लिए इसको कैसा चाहिए, शेडेड एरिया नहीं चाहिए इनके लिए, ठीक है। इनके लिए एक एरिया ऐसा चाहिए, समुद्र का सरफेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है सनलाइट जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द रीफ बिल्डिंग कोरल्स आर फाउंड इन टू जनरल रीजन। मतलब मोस्टली जो है ये दो रीजन में अच्छी तरीके से पाए जाते हैं कोरल रीफ्स। कहाँ कहाँ पर देखिए, फर्स्ट है हमारे पास कैरिबियन वाटर। कैरिबियन मतलब आपको पता है जो कैरिबियन वाला इलाका कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, इंडो पैसिफिक वाटर, ठीक है। इंडो पैसिफिक मतलब बंगाल वे से नीचे वाला एशिया पैसिफिक जो हमारे पास नीचे साउथ एशिया वाला इलाका आता है, वहाँ तक का जो ये ओशन हमारे पास आता है वो वाले एरिया के, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कैरिबियन वाटर, सेकंड हमारे पास इंडो पैसिफिक वाटर, यहाँ पर मोस्टली ये जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसके टाइप के बाद, कोरल रीफ हमने जान लिया, इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी हमने जान लिया। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। कोरल रीफ्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होती है फ्रिंजिंग रीफ्स, सेकंड हमारे पास है बैरियर रीफ्स और थर्ड हमारे पास होते हैं एटोल, ठीक है। 3 टाइप के, कौन से, फ्रिंजिंग रीफ्स, सेकंड वन बैरियर रीफ एंड थर्ड वन एटोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फ्रिंजिंग, ये मैंने आपको नोट्स बना के रखे हुए हैं, आप सीधे जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम आते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स के ऊपर कि फ्रिंजिंग रीफ्स हम किनको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, these reefs extend from near the shore to a distance of about 400 meter. The space between the one second. The space between the shore, between the roof and the shore is called, ये रीफ है, सॉरी इसको आप रीफ कर दो, ठीक है। यहाँ पर रीफ है RWF। द स्पेस बिटवीन द रीफ एंड द शोर इज कॉल्ड रीफ फ्लैट, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ फ्रिंजिंग रीफ्स हम क्यों कहते हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स हमारे पास वो वाली रीफ्स होती है जो हमारे पास, जैसे जो आइलैंड है, मान लीजिए एक जगह कहीं बार हमारे पास आइलैंड है, ठीक है। तो जो आइलैंड का जो इलाका होता है, आइलैंड से 400 मीटर के दायरे के अंदर जो हमारे पास रीफ्स बिल्ड होती है उनको हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स। मैंने आपको कहा जो ये रीफ होता हमारे पास होती है, ये जो है
ये जो है हमारे पास कहाँ पर मिलेगी, ये हमें शैलो वाटर में देखने को मिलती है रीफ्स। ठीक है, शैलो वाटर कहाँ पर होगा, जहाँ समुद्र का किनारा होगा, ठीक है, वहीं पर वाटर शैलो होगा। बीच समुद्र में तो जैसे आप ओशन के बीच में चले गए, वहाँ पर ओशन जो है काफ़ी डीप होगा। ठीक है, तो ये रीफ हमारे पास वहीं देखने को मिलती है जो शोर वाले इलाके होंगे, जो किनारे वाला इलाका होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आइलैंड है, तो उस आइलैंड के चारों ओर यहाँ पर जो है हमें रीफ देखने को मिलेगी, क्योंकि वाटर वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर वो वाटर शैलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फ्रिंजिंग रीफ्स होती है, फ्रिंजिंग रीफ्स हमारे पास ऐसी रीफ्स होती है जो हमारे पास 400 मीटर के सर्कल के अंदर, मतलब 400 मीटर के दायरे के अंदर जो रीफ्स हमारे पास बनती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, इट इज शैलो एंड नॉट नेविगेबल। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये बीच में ये क्या है, ये लैंड है, मतलब ये आइलैंड भी हो सकता है। ठीक है, और जो ये आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये है रीफ। रीफ मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटेंसिव ग्रोथ, जो जिसने जो है शो की हुई, जो ये कॉलोनी थी उसने एक्सटेंसिव ग्रोथ शो की हुई है। और देखिए इस तरह से पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, अगर ये 400 मीटर के दायरे के अंदर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, इट इज शैलो नॉट नेविगेबल। नेविगेबल का मतलब यहाँ से जो है, नॉट नेविगेबल का मतलब यहाँ से होके जो है आप किसी समुद्री जहाज को या आप नेविगेट नहीं कर सकते, मतलब कश्ती कुश्ती नहीं चला सकते, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में आप इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कोरल। अब देखिए जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर्कल के अंदर कोरल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर कोरल होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोरल होगा, मतलब इस आइलैंड से लेके यहाँ तक जो ये इसका ये वाला एज दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कोरल पूरी तरह से फैले हुए हैं। ठीक है, और ये नॉन नेविगेबल इलाका है, यहाँ पर आप नेविगेट नहीं कर सकते इस इलाके में, क्योंकि कहीं पर कोरल जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है, कहीं पर कम ग्रो करती है, कहीं पर ज़्यादा ग्रो करती है, कहीं पर कम ग्रो करती है। ठीक है, तो जो सरफेस होता है वाटर का जो सरफेस है, वहाँ से होके जो बोट है आपकी या जो शिप है आपका, ठीक है, वो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि कहीं पर कोरल आगे, कहीं पर हमें ये पता नहीं है कि कोरल कहाँ नीचे जो है कहाँ तक जो है कोरल। हो सकता है कि जो वाटर है उसके सरफेस के नीचे थोड़ा सा नीचे तक कोरल आ चुका हो। ठीक है, तो इससे जो है हमारी जो बोट है, ये जो हमारा जो शिप है, वो जो है क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाला इलाका होता है, ठीक है, कोरल रीफ और जो आइलैंड का जो इलाका होता है, उसके बीच वाला जो इलाका होता है वो नॉन नेविगेबल होता है, वहाँ पर आप नेविगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, अ फ्रिंजिंग रीफ हैज़ सी वॉर्ड स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप कैसा होता है, ज़्यादातर इसका स्लोप हमेशा जो है ज़्यादातर जो है कैसा होगा, सी वॉर्ड स्लोप। मतलब कैसा, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये आइलैंड है, जैसे ठीक है ये आइलैंड है, यहाँ तक ये रीफ है। ठीक है, यहाँ तक ये रीफ है। ठीक है, तो ये हमें ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा इस तरह से। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये वाला जो इसकी बाउंड्री है इस कोरल रीफ की, वो ऊंची होगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप इस आइलैंड की तरफ जाते जाओगे, ये आइलैंड है, ठीक है, जैसे जैसे आप आइलैंड की तरफ मुड़ोगे, तो वैसे वैसे जो है इसका स्लोप इस तरह को बनता जाएगा। ठीक है, इस तरह, मतलब ज़्यादा गहराई में जाते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये थी हमारे पास फ्रिंजिंग रीफ्स। यहाँ पर आपको देखो डायग्राम भी आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास लैंड है, ये हमारे पास क्या है, ये वो कोरल रीफ बनी हुई है। मैंने आपको पहले ही कहा कोरल रीफ सिर्फ इस इलाके में नहीं है, बीच में भी कोरल रीफ होगा। ठीक है, बीच में भी हमारे पास कोरल रीफ होगा। उसकी स्लोप कैसी होगी, उसकी स्लोप इस तरह को होगी नीचे को। ठीक है, जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाते जाओगे, मतलब आइलैंड से बाहर की ओर जैसे जैसे आप जाओगे, वैसे वैसे जो है कोरल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है बैरियर रीफ। सेकंड हमारे पास कौन सी है, सेकंड हमारे पास है बैरियर रीफ्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है बैरियर रीफ्स। अब जो बैरियर रीफ हमारे पास होती है, वो भी हमारे पास जो फ्रिंजिंग रीफ है उसकी तरह ही होती है। ठीक है, लगभग उसकी तरह होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, अभी हमने देखा, देखो जो हमारे पास फ्रिंजिंग रीफ थी, वो कहाँ पर बन रही थी, वो जो हमारे पास आइलैंड था, आइलैंड और जो फ्रिंजिंग रीफ का जो एज था, उसके बीच में 400 मीटर का फासला था। ठीक है, मतलब उसके बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस था। लेकिन जो बैरियर रीफ होता है, उसमें क्या होगा, हमारे पास आइलैंड होगा और जो हमारे पास कोरल रीफ बनी हुई है, उसके बीच में हमारे पास डिस्टेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर या उसके आसपास का। ठीक है, 800 मीटर या उसके आसपास का डिस्टेंस हमारे पास होगा। बाकी ये दोनों सेम है, फ्रिंजिंग रीफ्स और बैरियर रीफ्स। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बैरियर रीफ्स होते हैं, ये हमारे पास ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास ऊपर फ्रिंजिंग रीफ्स थी। ठीक है, और ये जो है जो बैरियर रीफ हमारे पास होती है, वो बिल्कुल पैरेलल जाती है, जैसे जो हमारे पास आइलैंड है उसके बिल्कुल पैरेलल जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बैरियर रीफ में क्या क्या है, बैरियर रीफ में देखिए क्या क्या है, द बैरियर रीफ एक्सटेंड पैरेलल टू द शोर सम 800 मीटर टू सेवरल किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट। द स्पेस बिटवीन इट एंड द शोर इज कॉल्ड लेगून। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास
ये कोरल रीफ जो हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मेन इसकी ग्रोथ है कोरल रीफ की, मतलब जो इसकी बाउंड्री है लास्ट में, और जो ये हमारे पास एज, जो हमारे पास आइलैंड है, उसके बीच का जो ये वाला जो जहाँ पर ये वाटर हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैगून। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लैगून। मतलब ओशन का वो वाला पार्ट जो शोर, जो आइलैंड और इस कोरल रीफ के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लगून। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लगून। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फीचर इसका क्या है, इट इज नेविगेबल। ये कैसा है, ये नेविगेबल है। ठीक है, मतलब ये लगून, यहाँ देखिए जो हमारे पास फ्रिंजिंग रीफ थी उसमें जो लगून बना हुआ था वो नॉन नेविगेबल था। नॉन नेविगेबल मतलब वहाँ पर हम शिप या बोट को नहीं ले जा सकते थे, वहाँ पर शिप और बोट क्रैश हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी ऊपर तक ग्रो करती है। ठीक है, जबकि ये जो हमारे पास बैरियर रीफ है, इसमें जो ये लगून है, यहाँ पर ये नेविगेबल है, मतलब यहाँ पर आप शिप और बोट को आसानी से चला सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें कोरल जो है थोड़ा नीचे ग्रो करते हैं, मतलब उतना स्पेस बच जाता है कि आप नेविगेट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नॉन नेविगेबल है यहाँ पर लेगून, और यहाँ पर लेगून कैसा है, नेविगेबल। लेगून का मतलब आप समझ गए होंगे, लेगून का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये आइलैंड बना हुआ है और जो हमारे पास ये है, ये क्या है, ये हमारे पास कोरल रीफ की बाउंड्री जो बनी हुई है, उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम लेगून कहते हैं। ये कैसा है, नेविगेबल है, ये कैसा है, नॉन नेविगेबल है। ठीक है, तो ये देखिए ज़्यादातर हमें कहाँ मिलेगी, अच्छा ऊपर ये हमने देखना, ये इसको हम भूल गए। ये देखिए क्वाइट कॉमन इन ईस्ट इंडीज़, ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, ये फ्रिंजिंग रीफ ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, ये ज़्यादातर हमें ईस्ट इंडीज़ वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड हमारे पास बैरियर रीफ है, ये हमारे ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगे, ये देखिए जैसे आपने रीफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट वेल नाउन बैरियर रीफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कि कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एटूल में। ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन आपको है, ये आपको कंप्लीट भी आ सकता है, पूरा का पूरा भी आ सकता है, या आपको पोर्शन में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे इस तरह से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटूल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैरियर रीफ, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रिंजिंग रीफ, इस तरह से आप क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एटूल। ठीक है, तो एटूल के अंदर क्या होगा, देखो, द एटूल इज अ सर्कुलर ओवल और हॉर्स शू शेप्ड रीफ, इट एनक्लोजेस अ लगून विच मे बी up to 80 किलोमीटर across the लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड्स आर एटूल्स। ठीक है, इसमें देखो क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले हम इसको देख लेते हैं एटूल क्या है, उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि ये कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, इसमें जो है, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो लगून होता है, जो एटूल हमारे पास होता है, एटूल के अंदर हमारे पास कोई भी आइलैंड हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो आइलैंड हो जाता है वो समर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, पहले हमने जो देखा फ्रिंजिंग रीफ में हमने क्या देखा, इस तरह से बीच में एक आइलैंड था, बाहर से इस तरह से सर्कुलर क्या बनी हुई थी, रीफ बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद बैरियर रीफ में भी हमने ऐसे देखा, सर्कुलर बीच में एक आइलैंड था और बाद में क्या बना हुआ था, बाहर जो है उसका बाउंड्री बनी हुई थी उसकी। ठीक है, मतलब जो रीफ था उसकी बाउंड्री बाहर से बनी हुई थी। ठीक है, और बीच में क्या बन रहा था, बीच में लगून बन रहा था। ठीक है, लेकिन जो एटूल हमारे पास होता है, एटूल के अंदर क्या होता है, बीच में जो हमारे पास आइलैंड था वो समर्ज कर जाता है। ठीक है, मतलब वो डूब जाता है। ठीक है, डूब जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखो, द एटूल इज अ सर्कुलर ओवल और हॉर्स शू शेप्ड रीफ, इट एनक्लोजेस अ लगून विच मे बी अप टू 80 किलोमीटर अक्रॉस द लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड्स आर एटूल। इस तरह से देखो, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ये देखो, ये बाहर से क्या है, ये हमारे पास बाहर से है वो रीफ, जैसा हमने फ्रिंजिंग रीफ्स और बैरियर रीफ में देखा था वैसी रीफ देखो यहाँ पर भी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में जो आइलैंड था वो मिसिंग है। ठीक है, वो कहाँ चला गया, वो समर्ज कर गया है। ठीक है, मतलब वो कहाँ चला गया, वो समुद्र के अंदर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो हमारे पास एटूल है उसमें हमारे पास जो है एक क्लियर सा क्या देखने को मिलेगा, एक लगून देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये बना कैसे होता है, ये एटूल जो है बनता कैसे है। ठीक है, ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, बीच में हमारे पास क्या है, ये आइलैंड है। ठीक है, ये कोई आइलैंड हमारे पास है, आइलैंड के जो किनारे होंगे, जो शोर होंगे, वहाँ पर छोटे छोटे पहले रीफ बनना स्टार्ट होते हैं। हम किसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एटूल की फॉर्मेशन, कि एटूल कैसे बनते हैं। ठीक है, एटूल कैसे, ये देखो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटूल। एटूल में क्या होगा, रीफ बनी होगी। ठीक है, बाहर से मतलब रीफ का बाउंड्री होगी, बीच में आइलैंड होगा ही नहीं, वो समर्ज हो जाएगी, वो समुद्र के अंदर घुस जाएगा। कैसे घुसेगा उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पहले स्ट्रक्चर में देखो, ये क्या है, आइलैंड है, ये क्या है, छोटी सी एक रीफ बनी स्टार्ट हो जाती है, ये रीफ है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है हमारे पास। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे पास ये जो कोरल रीफ थी ना, जो यहाँ पर ये शोर में जो रीफ जो है ग्रो करना स्टार्ट कर रही थी, ये जो है एक्सटेंसिव ग्रोथ जो है शो करना स्टार्ट करती है, मतलब इसमें जो है
ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है वन सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है, दूसरे स्टेप में दो हमारे पास दो प्रोसेसेस एक साथ होगी। पहला जो ये हमारे पास कोरल, जो हमें ये रीफ यहाँ पर बननी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और जो ये लैंड था हमारे पास, जो हमारे पास आइलैंड था, वो नीचे धंसने लगता है, ठीक है। वो जो हमारे पास सी था उसके अंदर सिंक करने लगता है, समर्ज होने लगता है, ठीक है। दो प्रोसेस हो रही है, क्या क्या हो रही है साथ में। पहला जो ये रीफ होती है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, और जो ये हमारे पास आइलैंड होगा ये सिंक करने लगता है, ठीक है। ये मतलब ये वाटर में समर्ज होने लगता है। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा, पहले ये काफ़ी ऊपर तक था, अब ये थोड़ा नीचे चला गया, और साथ में जो रीफ थी उसका देखो वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। वो ज़्यादा बढ़ गई, मतलब ग्रोथ में ज़्यादा हो गया। अब जो ये रीफ थी और ज़्यादा ग्रो करेगी, और जो ये लैंड हमारे पास है और ज़्यादा वाटर के अंदर सिंक करेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर देखिए, अब जो ये हमारे पास पहले ये रीफ धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, अब देखो कितनी हो गई, ये बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो गई, और ये लैंड क्या हो गया, ये बहुत अंदर समर्ज कर गया। ये देखो लैंड, देखो यहाँ पर कहाँ पहुँच गया हमारे पास, लैंड हमारे पास यहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। पहले कहाँ था, ये इतना, पहले ये सरफेस से ऊपर था, अब कहाँ पर चला गया, अब ये सिंक कर गया। ये वाटर देखो, ये क्या है, ये वाटर है, वाटर के अंदर सिंक कर गया, ठीक है। वाटर के अंदर सिंक किया। आपको याद सिर्फ इतना रखना है, दो प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही है, फर्स्ट जो ये कोरल रीफ हमारे पास है ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये लैंड है ये सिंक कर रहा है। पहले स्टेप में देखो क्या हुआ, थोड़ा सा इसने ग्रो किया, ये थोड़ा सा समर्ज हुआ। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में ये लैंड अंदर चला गया बिल्कुल, और कोरल रीफ क्या हो गया, ये एक्सटेंसिव ग्रोथ इसने शो की, ठीक है। अब फोर्थ में देखो क्या हो गया, वो लैंड था वो बिल्कुल अंदर चला गया, और कोरल रीफ जो हमारे पास थी उसने और ज़्यादा जो है ग्रोथ शो की, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रक्चर देखो हमारे पास ये बन जाता है, ठीक है। वो लैंड हमारे पास यहाँ चला गया, ठीक है। और दूसरा जो आपको ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाटर है, ठीक है। इसको आपने नहीं बोलना, ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है। ये वाटर के अंदर चला गया अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये क्या है, ये वाटर, ये जो है हमारे पास लैंड था, लैंड चला गया बिल्कुल अंदर। ये क्या है हमारे पास, ये कोरल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये कोरल है, ठीक है। किस टाइप की कोरल है, अब ये हमारे पास ये एटूल है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, जो आपको ये दिखा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रीफ कहते हैं, ठीक है। ये वो रीफ है, ठीक है। मतलब जो एक्सटेंसिव ग्रोथ के कारण जो बनी था, जो बना था हमारे पास स्ट्रक्चर, वो है, ये वो रीफ है, ठीक है। अब जो ये रीफ यहाँ पर देखो ये है, अब इसके ऊपर आप देख रहे हो लेगून। अभी आप सोच रहे होंगे जो लेगून होता है, लेगून तो अभी देखो इससे पीछे जो हमने डिस्कस किया ना, लेगून हमने किसको कहा, एक इस तरह से जैसे आइलैंड होता था, यहाँ से रीफ बनती थी, ठीक है। और आइलैंड और रीफ के बीच में जो एरिया होता था उसको हम कहते थे क्या, लेगून कहते थे, ठीक है। लेकिन जो ये एटूल हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास एक स्पेशल टाइप का लेगून बनता है। कैसे बनता है, अब यहाँ पर तो लैंड ही नहीं है, तो एटूल जो लेगून है वो कैसे बनेगा हमारे पास, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का लेगून बनता है। इसमें क्या होगा, लैंड तो नीचे चला गया है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो लेगून हमें देखने को मिलेगा वो कोरल के ऊपर ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से स्ट्रक्चर है, अब यहाँ से लेके इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, देखो, ठीक है। जो कोरल था, कोरल के ऊपर ही लेगून बन गया। अब यहाँ पर जो होगा, ये वाला जो एरिया है, वन सेकेंड, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, यहाँ पर जो है वाटर अटका हुआ है, ये यहाँ पर वाटर अटका हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लेगून। ये हमारे पास है लेगून। देखो एटूल में किस तरह का लेगून बनता है, पहले वाले में अलग टाइप का लेगून बना था, वो कहाँ पर बना था हमारे पास, जो बैरियर रीफ और फ्रिंजिंग रीफ था उसमें लेगून कहाँ बना था, उसमें हमारे पास लेगून बना था जो आइलैंड था, और जो हमारे पास जो कोरल रीफ का किनारा था उसके बीच में लेगून बना था, उस वाटर को हम लेगून कहते थे। लेकिन इसमें कहाँ बन रहा है लेगून, देखो इसमें तो समर्ज हो गया, जो हमारे पास आइलैंड था वो कहाँ हो गया, वो समर्ज हो गया है, ठीक है। तो इसमें लेगून हमारे पास कहाँ बन रहा है, इसमें लेगून हमारे पास बन रहा है कोरल रीफ के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो ये कटोरा हमारे पास बन रहा है, इसके यहाँ पर जो वाटर अटका हुआ होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे लेगून, ठीक है। तो इस तरह देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है हमें, क्योंकि जो लैंड है वो इसके अंदर समर्ज कर गया है, ठीक है। इसके नीचे, इस लेगून के नीचे आप देखोगे तो क्या है, इस लेगून के नीचे भी कोरल ही है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ठीक है। सो ये था हमारे पास कोरल रीफ। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कोरल रीफ क्या होते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और रिक्वायरमेंट हमने देख ली, और जो 3 टाइप के कोरल रीफ थे उनको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म को, उसके कैरेक्टर को, और डिफरेंट टाइप के मेटामेरिज्म, ठीक है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।